एपिसोड 5 की शुरुआत होती है जहाँ पर जीवन एक फोटो फ्रेम देख रहे होते हैं और उधर पीछे से डोंगा बोल रहे होते हैं कि तुम कोई बच्चे तो हो नहीं, तुम्हें ऐसा कौन सा बुरा सपना आता है जिस वजह से तुम सो नहीं पाते हो। जिस पे जीवन चेयर से उठते हैं और बेड पे जाकर लेट जाते हैं तो डोंगा बोलते हैं वो साइड मेरी है। तो जिस पे जीवन बोलते हैं ये कमरा मेरा हुआ करता था। और इसके बाद डोंगा वहां से तकिया उठाते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, जिस पे जीवन हंस रहे होते हैं। और इसके दूसरे सीन में अंधेरा होता है और डोंगा नीचे सोए होते हैं और जीवन ऊपर। तो डोंगा पूछते हैं क्या आप सो गए? तो जिस पे जीवन सिर्फ बोलते हैं। तो डोंगा बोलते हैं क्या सोता हुआ इंसान बात कर सकता है? तो जीवन बोलते हैं हाँ मैं कर सकता हूँ। तो इस पे डोंगा बोलते हैं आपको पता है मुझे जमीन पे नींद नहीं आती है। तो इस पे जीवन बोलते हैं लेकिन तुम तो कंट्री साइड से हो ना। तो डोंगा बोलते हैं उससे क्या, कंट्री साइड में भी लोग बेड पे सोते हैं। तो जीवन बोलते हैं तुम ये मुझे क्यों बता रहे हो? तो जिस पे डोंगा बोलते हैं बस ऐसे ही मुझे शेयर करने का मन हुआ। और इसके बाद डोंगा सीलिंग की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर कुछ तारे चिपके हुए थे। तो डोंगा बोलते हैं क्या ये आपके गॉडफादर ने चिपकाए हैं आपके लिए? तो जिस पे जीवन आंखें खोल लेते हैं और बोलते हैं हाँ मुझे बचपन से इंसोम्निया था और मुझे बहुत ही डर लगता था ये सोचकर कि इस अंधेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही जग रहा हूँ और मैं बहुत रोया करता था। इसी वजह से मेरे गॉडफादर ने यहाँ पर ये तारे चिपकाए ताकि मैं रात भर इन्हें गिनूं और सुबह होते होते सो जाऊं। जिस पे डोंगा नीचे से उठकर ऊपर आते हैं और उनके बगल में लेट जाते हैं और उन्हें थपकी दे रहे होते हैं। जिस पे जीवन उनका हाथ पकड़कर बोलते हैं ये क्या कर रहे हो? तो डोंगा बोलते हैं इससे आप जल्दी सो जाएंगे। और उसके बाद जीवन बोलते हैं ये तुम इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम्हें जमीन पे नहीं सोना। जिस पे डोंगा अपना हाथ हटा लेते हैं और उस पे जीवन हंस देते हैं और डोंगा आंखें बंद करके बोलते हैं कि अगली बार हम असली तारे देखने जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ ग्यू और युन सीढ़ियों से नीचे आ रहे होते हैं एक साथ। और इसके बाद डोंगा के गेट पर आके युन पूछते हैं कि डोंगा तुम सो गए क्या? जिस पे ग्यू बोलते हैं लगता है सो गया। और वो जैसे ही दरवाजा खोलने जा रहे होते हैं तो युन बोलते हैं कि अगर हमने उसका खून पिया और वो अच्छा नहीं हुआ तो जिस पे ग्यू बोलते हैं तुम ये अचानक से क्यों बोल रहे हो, वो प्लाज्मा से तो अच्छा ही टेस्ट करेगा। और फिर जैसे ही गेट खोलने जा रहे होते हैं तो युन बोलते हैं कि तुम उसके ब्लड से एडिक्टेड तो नहीं हो जाओगे। और तभी वहां से जीवन बाहर आते हैं। तो युन पूछते हैं कि आप अंदर क्या कर रहे थे? जिस पे जीवन बोलते हैं तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? तो युन ग्यू से बोलते हैं भागो और वो दोनों वहां से भाग जाते हैं। फिर जीवन सोच रहे होते हैं कि डोंगा तुम कल से क्या करोगे। और फिर जीवन दूसरे दिन भी डोंगा को पार्ट टाइम जॉब करते हुए देख रहे होते हैं और खुद से सोच रहे होते हैं कि हाँ ये बात सच है, मैं उसकी प्राइवेट लाइफ में दखल नहीं दे रहा हूँ, मैं बस उसे बचा रहा हूँ। अगर बहन को पता चल गया कि उन लोगों ने डोंगा को काटा है तो इस मेस से कौन डील करेगा? मैं ही तो डील करूंगा। और फिर वो मन में सोच रहे होते हैं कि मैं आखिर यहाँ हूँ ही क्यों। और तभी एक छोटा सा बच्चा एक पोस्टर पढ़ के बोल रहा होता है वैम्पायर, और बोलता है इस दुनिया में वैम्पायर जैसी कोई चीज ही नहीं होती है। तो उसके बाद जीवन उसके पास जाते हैं और उनकी आंखें ग्रीन होती हैं और वो बोलते हैं तुम्हें खाना है क्या? और फिर वो दोनों ही उसी शॉप के अंदर होते हैं। और इसके बाद वो बच्चा बोलता है कि मुझे ये चाहिए, मिस्टर वैम्पायर ने कहा है ये मुझे खिलाएंगे। जिस पे डोंगा बोलते हैं ओह तुम्हें वैम्पायर रेस्पबेरी केक चाहिए? तो वो बच्चा हाँ में सर हिला रहा होता है। फिर डोंगा पूछते हैं ये कौन है? तो वो बच्चा खुद ही बताता है कि मैं किम वूजू हूँ, मैं ग्रेड सेकंड में हूँ, क्लास 1 में। फिर डोंगा बोलते हैं तुम इस इंसान को जानते हो क्या? तुम किसी भी अजनबी का दिया हुआ खाना खा लोगे? तो जिस पे वो बच्चा बोलता है मैं इन्हें जानता हूँ, ये वैम्पायर हैं। तो जिस पे तुरंत जीवन उस बच्चे को पकड़ लेते हैं और बोलते हैं मुझे अमेरिकानो चाहिए। और फिर उस बच्चे को उठा लेते हैं और चेयर के पास खड़ा कर देते हैं। और फिर डोंगा उन लोगों के लिए उनका ऑर्डर ले आते हैं। फिर जीवन उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी शिफ्ट कब खत्म होगी? तो डोंगा बोलते हैं क्यों, तुम मेरा इंतजार करोगे? तो जिस पे जीवन बोलते हैं नहीं, मुझे रुकना तो पड़ेगा ही जब तक इस बच्चे के माँ बाप इसे लेने नहीं आ जाते हैं। तो वो बोलते हैं मेरी शिफ्ट जल्दी ही खत्म हो जाएगी। और फिर वो उस बच्चे को बोलते हैं कि तुम्हें अगर कुछ भी चाहिए हो तो इनसे कह देना, ये तुम्हें दिला देंगे। और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद वो बच्चा जीवन से बोलता है कि आप उसे पसंद करते हैं ना? तो जिस पे जीवन बोलते हैं क्यों, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो?
तो वो बच्चा बोलता है कि जो लोग होते हैं वो दो चीजें छुपाने में हमेशा नाकामयाब रहते हैं, पहला प्यार, दूसरा छींक। आपको देख के ही पता चलता है। और फिर जीवन बोलते हैं कि स्कूल में ये भी सिखाते हैं क्या? तो वो बच्चा उन्हें अपने पास बुलाता है और जीवन उसके पास आते हैं तो वो बच्चा बोलता है मुझे लगता है वो भी आप में इंटरेस्टेड है। और फिर जीवन डोंगा की तरफ देखते हैं तो वो बहुत ही बड़ी स्माइल देते हैं जिससे जीवन भी स्माइल करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ग्यू और युन बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं एक साथ और इसके बाद वो दोनों थोड़ा सा रेस्ट लेकर बैठे होते हैं तो ग्यू और युन का हाथ टच हो जाता है जिस पे ग्यू अपना हाथ हटाते हुए बोलते हैं कि हमें चलना चाहिए और वो दोनों जा ही रहे होते हैं तब तक वहाँ कुछ और लोग आ जाते हैं और वो युन को बोलते हैं कि चलें एक मैच खेलें। तो जिस पे ग्यू बोलते हैं नहीं हम जा रहे हैं, पर युन उन लोग के साथ खेलने लगते हैं और फिर ग्यू वहीं पर बैठे बैठे ये सब देख रहे होते हैं। और उधर जब डोंगा कैफे बंद करते हैं तो फिर जीवन से बोलते हैं कि अब घर चलें। तो जीवन बोलते हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है मुझे इंसोम्निया इसलिए हुआ क्योंकि मैं ज्यादा घूमता फिरता नहीं हूँ। तो जिस पे डोंगा बोलते हैं ठीक है तो मैं पहले जाता हूँ। लेकिन फिर जीवन उन्हें रोक के बोलते हैं क्या कुछ ऐसा है जो तुम सियोल में करना चाहते हो? तो डोंगा बोलते हैं क्या अब तुम मेरी प्राइवेट स्पेस को इंटरफेयर नहीं कर रहे हो? तो जीवन उनका हाथ छोड़ देते हैं जिस पे डोंगा मुस्कुराकर बोलते हैं मेरे पास कुछ तो है जो मैं करना चाहता हूँ। इसके बाद जीवन और डोंगा एक साथ घूम रहे होते हैं और बहुत सारी चीजें खा पी रहे होते हैं। और उधर युन ग्यू से बोल रहे होते हैं कि तुम हमारे साथ क्यों नहीं खेले, कितना ज्यादा मजा आ रहा था। तो जिस पे ग्यू बोलते हैं मेरा मन नहीं था। तो जिस पे युन बोलते हैं कि वो लोग इंसान है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम उनके साथ खेलोगे नहीं, और वैसे भी तुम्हें बास्केटबॉल कितना ज्यादा पसंद है तो क्यों नहीं आए खेलने। तो जिस पे ग्यू चिल्लाकर बोलते हैं कि मेरा मन नहीं था खेलने का। और फिर बोलते हैं कि तुम्हें किसने कहा मुझे बास्केटबॉल पसंद है, मैं तुम्हारे लिए खेल रहा था क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, लेकिन तुम्हें कुछ भी पता नहीं होता है। और ग्यू वहां से जाने लगते हैं और इसके बाद युन अपने दिल पर हाथ रख के बस वहीं खड़े होते हैं। वहीं दूसरी तरफ जीवन डोंगा के लिए कुछ कपड़े देख रहे होते हैं। फिर वो डोंगा को वो कपड़े देते हैं और डोंगा वो कपड़े पहनकर बाहर आते हैं। तो वहाँ एक आदमी होता है जो बोलता है क्या मैं आपकी फोटो ले सकता हूँ? तो वो बोलते हैं हाँ जरूर। फिर वो उनकी फोटो लेता है और पूछता है क्या आप दोनों एक साथ फोटो लेना चाहेंगे? तो डोंगा बोलते हैं हाँ और जीवन बोलते हैं नहीं। और फिर वो दोनों एक साथ फोटो ले रहे होते हैं। फिर बाद में वो फोटो देख कर डोंगा बोल रहे होते हैं तुम्हें फोटोज लेना पसंद नहीं? तो जिस पे जीवन बोलते हैं मुझे कैमरा काफी ज्यादा अजीब लगता है। तो डोंगा बोलते हैं मैं तो इसे जरूर रखूंगा। फिर इसके बाद जीवन पूछते हैं कि क्या कोई और चीज है जो तुम करना चाहोगे? तो डोंगा बोलते हैं बहुत सारी चीजें हैं, मुझे स्केटिंग करनी है और हाँ मुझे समुद्र देखना है। तो वो बोलते हैं समुद्र? तो डोंगा बोलते हैं मैंने पहले कभी समुद्र नहीं देखा। और अपनी वॉच की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि लास्ट बस आने वाली है। और जीवन का हाथ पकड़ के भागने लगते हैं पर वो लोग बस को फिर भी मिस कर देते हैं। और फिर जीवन का हाथ वैसे पकड़े पकड़े ही वहीं पर बैठ जाते हैं। तो डोंगा बोलते हैं अब हम क्या करें? तो जीवन बोलते हैं कि कैब्स तो आएंगी ही। फिर नेक्स्ट सीन में डोंगा सो रहे होते हैं तो जीवन उनका सर अपने कंधे पर रख लेते हैं और उन्हें देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। और फिर वहां से कैब जाती है लेकिन जीवन उसमें नहीं बैठते हैं, वो वहीं स्टेशन पर बैठे होते हैं। और फिर फ्लैशबैक दिखाता है जब वो फोटो खिंचवाई जा रही थी तो डोंगा जीवन की तरफ देख रहे होते हैं, लेकिन फोटो खींचने के बाद जीवन डोंगा की तरफ देखते हैं और बहुत ही बड़ी सी स्माइल देते हैं। और यहीं पर एपिसोड 5 एंड हो जाता है।